वाले समाज से सचिन पायलट को राजस्थान से मुख्यमंत्री सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद सचिन पायलट बात कहना चाहता हूं कि अगर हम अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और हमारे आगे आने वाले समय के लिए, हमारी नस्लों के लिए अगर अब रास्ता नहीं खुला तो हम ऐसे ही रह जाएंगे जैसे आज है। इसलिए तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग हैं जिनमें मुखिया गुर्जर जैसे, ब्रह्मपाल नागर जैसे, आदर्श जैसे, सुरेश नागर जैसे, डॉक्टर सूरज सिंह जैसे, और ये चैंपियन जैसी बॉडी बिल्डिंग से दिखता है, अंदर बाहर से दिमाग से भी उतना ही मजबूत है। ये लोगों के लिए रास्ता खुलेगा आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जब खुलेगा जब जो जहां पे है वहां अपनी सोच को बनाएगा कि सचिन पायलट का नाम या गुर्जर का नाम मुख्यमंत्री के रूप में अगर कहीं भी आता है तो वो प्रण करे कि वो अपने पूरे दिमागी तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे पूरी ताकत लगा दे जिससे कि आने वाले समय में हमारा राजस्थान से मुख्यमंत्री बन सके। जिंदाबाद, एक बात जिंदाबाद करूंगा, यहाँ कई पार्टियों के लोग हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर हमें मुख्यमंत्री से दूर रखा गया तो आने वाले में समाज ये सोच समझ के फैसला करेगा किसको वोट दें और किसको वोट ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बात कहना चाहूंगा। मैं नहीं जानता मलूक जी उम्र में मेरे से छोटे हैं कि बड़ा है। मैं 57 साल का हूँ। आप कितने? छोटा भाई है। ये छोटे भाई ने, सांसद ने जो बात कही मैं उसको थोड़ा सा काटूंगा। सचिन बन जाएगा तो बन जाएगा। उत्तराखंड से 10 साल में मुख्यमंत्री मैं बनकर दिखाऊंगा। चाहे 10,000 पंचायत। दोस्तों कुंवर साहब ने जो भी बात कही है आप समर्थन करें, दोनों हाथ उठा करके एक बार भगवान करे 10 साल की जगह 5 साल का दिवाकर जी गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की तरफ से जो आयोजन ये हो रहा है, मैं वैसे शेर को बुला रहा हूं जो हमारे भगवान कहे जाने वाले श्री राजेश पायलट जी की जब अंतिम यात्रा चल रही थी तो प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे लेट करके ये कहती थी कि पायलट की समाधि दिल्ली में बननी चाहिए। ऐसे गुर्जर सम्राट, गुर्जर योद्धा, मुखिया गुर्जर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। जोरदार ताली। भाई फरमाइश दे सके नागर साहब, गुर्जर जाति वीरों की सुना दो एक बार। मुखिया जी भाई रुको भैया, अभी जब बोलेगा तो थोड़ा सा मुझे तो कोई नहीं लगेगी। सामने खड़े हुई भाई थोड़े यार डिस्टर्ब मत। सामने खड़े हुई बिरादरी गंगा को मुखिया गुर्जर का सादर प्रणाम, शीश नवा के। आज एक नया इतिहास इस देश की राजधानी की दहलीज पे बना। मैं अपने भाई एडवोकेट दिवाकर विधोड़ी जी को ये साधुवाद देना चाहता हूं। आप लोगों के माध्यम से ताली बजा के मेरे भाई का स्वागत करो, जिसने इस सपने को साकार कर दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां तक भी गुर्जर अगर एक है और वो भिन्न संस्कृतियों में समेटा हुआ है, वो सारा आज देश की राजधानी में एकत्रित करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आज हमारी आन बान शान के प्रतीक राजा साहब कुंवर प्रणव सिंह जी, मेरे भाई पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, और इस अभागी बिरादरी में इकलौता इस बिरादरी का लाडला जो इस देश की बड़ी पंचायत घर में अपनी बिरादरी की आवाज बुलंद करता, मलूक नागर, जिसको
या तो सड़क पे मुझे राजा साहब समझ में आते हैं, वरना मैंने आज तक किसी को नेता नहीं माना जिंदगी में। बहुत संभालते ही मैंने अपना डंडा और अपना झंडा खुद लेके चला हूं। लेकिन अगर किसी को लीडर माना, इसका सच्चा सपूत वो मनुष्य नागर को माना, क्योंकि तुम इतनी अभागे कौन सा संबंध रखते हो कि तुम्हारा यहाँ कुछ बोलेंगे हम लोग और सदन में बिल्कुल गूंगे बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये कह दिया कि मेरी तकदीर में अभी तक सदन नहीं है। मुझे 26 साल हो गए चुनाव लड़ते लड़ते, लेकिन मैं खुद नहीं जीता। बेटा जिता दिया, भाई जिता दिया, लेकिन मैं नहीं जीता। मैंने ये कहा ही सब लोगों से कि तुम सदन में समाज की लड़ाई आवाज बुलंद करो और मुखिया गुजर सड़कों पर आवाज बुलंद करेगा। आज यहाँ जिस तरीके से मेरे भाई ने दिवाकर भिदोड़ी जी, आपने और आपकी टीम ने, और जो हमारा गुर्जर कल्चर, क्या नाम है, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर, नाम मेरी तरह छोटा रखे, गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, मेरे भाई जो इस संगीत की दुनिया में धर्मपाल नागर स्टार है, टीवी रेडियो, आज से नहीं, जो 30 साल पहले भी आवाज होती थी वही आवाज पर सरस्वती माँ आज भी विराजमान है। और बहन बेटियों में मैं सरगम लोहिया का नाम लूंगा, ममता भाटी का नाम लूंगा, नीतू बढ़ाना का नाम लूंगा, और बहुत बहनों की टीम है, इन्होंने गजब का काम करा। ताली बजा के स्वागत करो बहन लोहिया, सरगम लोहिया जी का। इस तरीके का जज्बा आज यहाँ से संदेश ये लेकर जाओ, हर हालत में हमें एकता बना के रखनी है। चाहे कोई गोदबाद खत्म करो, हमारी तरह गुजर लिखो ना, क्योंकि जी मैं ना करूँगा, मैं कसाना और मैं भिदोड़ी और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, कुछ छोटा मोटा नहीं है। हाँ, तो फिर जब बागपत से लड़ा था चैंपियन साहब 25 साल का था, और जब मैं मात्र 19 साल का था तो चैंपियन साहब जब चैंपियन बने थे, इनको बधाई देने में हल में गया था, तो होश संभालती पैर पे खड़े हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक तो अपनी संस्कृति के दायरे में रहकर और उस विकास की डगर को छू, अपने कल्चर को खत्म करके अगर आगे बढ़ोगे तो वो कुछ नहीं होगा। और शिक्षा लेकर के एक मैं कहना चाहता हूँ, हमारी धार्मिक पहचान, आज हमारा चूंकि ये महोत्सव है, यहाँ से ये संदेश जाना चाहिए, धार्मिक पहचान भगवान श्री देव नारायण के रूप में होनी चाहिए। हर घर जिस तरीके से राजस्थान में भगवान देव महाराज की पूजा होती है, मध्य प्रदेश में होती है, हमारा भगवान है इस देश के अंदर। राजा साहब, आदरणीय एमपी साहब कहाँ गए? इस देश के अंदर एक मिसाल ऐसी है, आज आप नई बात सुनोगे, क्योंकि मैं राजस्थान में 15 साल रहा हूं और उन्होंने मुझे सम्मानित किया, वो पगड़ी आज तक मैं लेकर चल रहा हूं। भगवान रामचंद्र जी ने भी, हनुमान जी ने भी, सारे देवी देवताओं ने अपनी अपनी माओ के पेट से जन्म लिया, लेकिन भगवान देव महाराज ने सेडू माता की गोद में फूल के अंदर अवतार लिया था। इसलिए पूरे देश का गुजर भगवान देव महाराज को अपना इष्ट समझे, देवता, देव पुरुष, देव महाराज और महापुरुष। हर किसी के घर में, हर किसी के गांव में मूर्ति होनी चाहिए सम्राट मिहिर भोज जी की। मैंने 14 जिस पार्टी में हुआ करता था, उसने अपमान किया मेरे पूर्वज को।